बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रमज़ान में बैंकों और तरसील ज़र के मराकज़ के औकात कार ईद की तातीलात का ऐलान। सऊदी सेंट्रल बैंक सामने रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान बैंक उनकी शाखों और तरसील ज़र के मराकज़ के औकात कार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सामा का कहना है कि रमज़ान के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक औकात होंगे। बैंकों की तमाम शाखों के औकात कार यही होंगे। तरसील ज़र के मराकज़ सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। सामा ने ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से बताया है कि पीर 17 अप्रैल 2023 26 रमज़ान की ड्यूटी के बाद बैंकों में तातीलात का आगाज होगा। मंगल 25 अप्रैल 5 शवाल को बैंक दोबारा खुलेंगे। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमेरात 22 जून 2023 4 जिलहिज्जा को ड्यूटी खत्म होने पर तातीलात शुरू होंगी। इतवार 2 जुलाई 14 जिलहिज्जा को बैंक दोबारा खुलेंगे। घरेलू ड्राइवर इकामा तजदीद न किए जाने पर किफ़ालत तब्दील कैसे कराएं। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए उसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। सायख़ास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफ़ील इकामा तजदीद नहीं कर रहा, क्या इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया है कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अब शरी अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर खुदकार सिस्टम दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि वजारत मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर किया जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल होता है, अगर इब्तिदाई 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल की यह अमल मुमकिन होता है। बसूरत दीगर मुकर्रम मुद्दत खत्म होने की सूरत में मामला काफी दुश्वार हो जाता है। ख्याल रहे कि इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताखीर हो रही हो तो वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुताल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वजारत इफरादी कोत की जानिब से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक कफील की इजाज़त या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने किसी वजह के बगैर खुरूज निहाई लगा दिया, कि इस सूरत में जबकि खुरूज निहाई की मुद्दत खत्म हो चुकी है कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज निहाई वीज़े लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान या तो सफ़र किया जाए या खुरूज निहाई वीज़े को कैंसिल कराया जाए। फाइनल एग्जिट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने के बाद 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बाद ही कारकुन का इकामा सिस्टम में ओपन होगा। बसूरत दीगर इकामा कारआमद तस्वुर नहीं होगा। हालत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि पहले खुरूज निहाई को कैंसिल कराया जाए, उसके बाद अगर इकामा एक्सपायर है तो उसे तजदीद कराने के बाद दूसरी जगह कफालत तब्दील कराने के लिए नई कंपनी या कफील के साथ मुआहिदा किया जाए। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक कफील इस अमर का पाबंद नहीं कि वो खुरूज निहाई के लिए कारकुन की रजामंदी हासिल करे। ये स्पॉन्सर का हक है कि अगर उसे कारकुन की खिदमात दरकार नहीं तो वो उसे फाइनल एग्जिट लगाकर वापसी का टिकट फराहम करे। ताहम बामी मुआहिदे या इत्तिफाक की सूरत में यह मुमकिन है कि खुरूज निहाई बाहमी रजामंदी से लगाया जाए। मुमलिकत में आइंदा हफ्ते के आखिर तक मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा हफ्ते के आखिर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने इतवार को अपने बयान में कहा है कि इस दौरान गर्दालूद हवाएं चलेंगी, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत कई इलाकों में मुख्तलिफ रहेगा। याद रहे कि मक्का मुकरमा गवर्नरेट के क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया था कि गैर मुस्तहकम मौसम के पेश
نظر احتیاطی تدابیر کا اہتمام کریں۔ آئندہ ایام کے دوران سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، ان نشیبی علاقوں کے قریب جانے سے گریز کیا جائے جہاں پانی بھر جانے کی وجہ سے خطرات ہیں۔ الہوازی قومی مرکز کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ میں مختلف مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود رہی۔ قصیم اور حائل کے کئی علاقے بھی زد میں رہے۔ جازان، عسیر، باہا، مکہ اور مدینہ میں بھی مختلف مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود رہی۔ قصیم اور حائل کے کئی علاقے بھی اس کی زد میں رہے۔ فرضی سعودیائزیشن میں ملوث کمپنیوں اور اداروں کو پھر انتباہ۔ سعودی عرب میں سوشل انشورنس کے قومی ادارے نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ فرضی سعودیائزیشن قانوناً جرم ہے جس پر سزا کے طور پر جرمانہ مقرر ہے۔ آج نیوز کے مطابق سوشل انشورنس کے ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے تجارتی ادارے جہاں فرضی سعودیائزیشن کرتے ہوئے سعودی شہریوں کا نام ملازمین کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے وہ قانونی طور پر جرم ہے۔ ادارے کی جانب سے ایک خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ادارے میں سعودی شہری کی فرضی ملازمت کو ظاہر کرنا خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے جس پر جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والے تجارتی ادارے یا سروسز کمپنیاں جرمانوں سے بچ نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فرضی سعودیائزیشن قانون کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ رمضان المبارک میں سعودی حکومت نے بڑی پابندی لگا دی۔ سعودی وزیر اسلامی امور اور رہنمائی نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد میں عطیات جمع کرنے پر پابندی ہوگی۔ سعودی اخبار کے مطابق سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور اور رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے رمضان سے قبل تمام مساجد میں ضروری انتظامات کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عطیات جمع کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اعتکاف کے لیے اجازت نامے امام مسجد جاری کریں گے اور وہی اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اعتکاف کرنے والے کوئی قانون کے خلاف کام نہ کریں۔ اعتکاف کرنے والوں کی نجی معلومات کا اندراج امام کی ذمہ داری ہوگی۔ اعتکاف کے خواہش مند غیر ملکی سے کفیل کی منظوری کا خط بھی طلب کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افطار کرانے سمیت کسی بھی عنوان سے عطیات نہ جمع کیے جائیں۔ افطار دسترخوان کے سلسلے میں مقررہ ضوابط کی پابندی کی جائے۔ ادھر سعودی عرب نے مساجد میں نمازیوں کی تصاویر لینے اور انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان عبداللہ العنیسی نے بیان میں کہا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تصاویر لینے اور انہیں مواصلاتی مقامات پر شائع کرنے سے روکنے کا مقصد اسلام کا تحفظ اور ممبروں کو استحصال سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصاویر پر پابندی کا فیصلہ کسی بھی امام یا مبلغ پر عدم اعتماد کے باعث نہیں کیا گیا بلکہ کسی بھی سنگین غلطی کو پیش آنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔